हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला हर सदी के सिरे पर एक ऐसा शख्स जरूर पैदा फरमाएगा, मन युजद्दिदु लहा दीनहा, मुजद्दिद इसकी खुशखबरी और पेशन गोई खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि एक मुजद्दिद ऐसा आएगा कि वो आएगा एक 100 साल के बाद। 100 साल में जितने भी दीन के चेहरे पर गर्दो गुबार लोगों ने डाला होगा, दीन का असल चेहरा मस्ख करके नई नई चीजें तरवीज दी होंगी, नए नए काम शुरू कर दिए होंगे और नाम दीन का लिया जा रहा होगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 100 साल के बाद हर सदी के सिरे पर, या सदी के खत्म होते वक्त या सदी के शुरू होते वक्त, अल्लाह एक मुजद्दिद ऐसा पैदा फरमाएगा जो दीन के ऊपर चढ़े हुए गर्दो गुबार को हटाकर दीन का सही चेहरा और असली रूप लोगों के सामने पेश करेगा और बताएगा कि सही दीन ये है, कुरान की आयतों का सही मतलब ये है, हदीस पाक का सही मतलब ये है, शरीयत का मिजाज ये है। उसको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुजद्दिद करार दिया। तो अशाह इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह उन मुजद्दिदीन में से एक मुजद्दिद बनकर तशरीफ लाए। और वो वक्त था जब लोग रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियां ऐसे ऐसे दलाइल के साथ पेश कर रहे थे। खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत की गुस्ताखियां कुरान से पेश कर रहे थे, कुरान की आयतें पढ़ते थे और रब ताला के बारगाह में माज़अल्लाह क्या कुछ कह रहे थे। देखो, उस जमाने में एक जुमला कहा गया जो उससे पहले 1400 साल तक किसी ने नहीं सुना था। यह कहा गया माज़अल्लाह कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। अल्लाह के बारे में कहा गया, किताबों में लिखा गया, किताबें छापी गई, किताबें बेची गई, आज तक बेची जा रही हैं। यह जुमला आज भी किताबों के अंदर लिखा हुआ है। सहारा किस आयत के लिया गया? कुरान की आयत से माज़अल्लाह अल्लाह को झूठ बोलने वाला करार दिया गया। आयत क्या थी? इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। ऐलान किया गया कि देखो, अल्लाह खुद फरमाता है कि रब हर चीज पर कादिर है। जब इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, तो हर चीज में झूठ भी आता है, किज़्ब भी आता है। तो यह कहा गया कि अल्लाह झूठ भी बोल सकता है। सहारा कुरान की आयत का लिया गया। फिर जब उलमा खड़े हुए, आला हजरत जैसे खड़े हुए, गजाली ज़मान जैसे खड़े हुए। गजाली ज़मान ने कुरान करीम का तर्जुमा लिखा अल बयान के नाम से, यहां भी मस्जिद में मौजूद है, मैंने देखा है। आप उसको पढ़ें। आपने इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर इस आयत का बड़ा प्यारा तर्जुमा किया। आपने फरमाया इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह अपनी हर चाहत पर कादिर है। अल्लाह जो चाहे उस पर कादिर है। अब देखो, अल्लाह झूठ बोलना नहीं चाहता, अल्लाह जिना करना माज़अल्लाह नहीं चाहता, अल्लाह कोई बुरा काम करना नहीं चाहता। इस तर्जुमा करने की कब जरूरत पेश आई? जब बद मजहबों ने कुरान का सहारा लेकर लोगों के अकीदे को बिगाड़ने की कोशिश की। यहां तक लिख दिया कि माज़अल्लाह अल्लाह झूठ बोलने पर कादिर है। भाई कहां से साबित है? कुरान से साबित है। तो जब ऐसी ऐसी खराफात पैदा होने लगी, माज़अल्लाह नबी पाक के इल्म को शैतान के इल्म के बराबर कहा गया, किताबों में लिखा गया, अब भी लिखा हुआ मौजूद है, और कहा गया कि शैतान के पास तो गैब का इल्म है, माज़अल्लाह नबी पाक के पास गैब का इल्म नहीं है। ऐसी ऐसी गुस्ताखियां की गई। नबी पाक के दुश्मन, अल्लाह के दुश्मन, औलिया के दुश्मन जब पैदा हुए, अब जरूरत थी कोई के ऐसा मर्द आलिम आए जो न डर हो, किसी से डरने वाला ना हो, किसी से झुकने वाला ना हो, दीन इस्लाम की सही तरवीज करे, दीन इस्लाम का जो असली चेहरा है वो लोगों के सामने रखे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को इमाम अहले सुन्नत आला हजरत की सूरत में एक अजीम आलिम अता फरमाया। आला हजरत अजीमुल बरकत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फिर उनको मुंह तोड़ जो जवाबात दिए, जिसका शाहकार आज हमारे पास फतावा रज़विया की सूरत में मौजूद है। फतावा रज़विया कोई आम चीज नहीं। आला हजरत अजीमुल बरकत ने जिस तरह कादियानियों का रद्द किया, 6 किताबें लिखी कादियानियों के रद्द के अंदर। जब किसी कादियानी ने यह बकवास की कि माज़अल्लाह मुसलमानों के पास रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत पर दलाइल नहीं है और हमारे पास दलाइल मौजूद हैं, मेरे इमाम अहमद रजा ने उस वक्त किताब लिखी। उस किताब के अंदर 1, 2, 10, 20, 30 नहीं,
बल्कि 130 रसूलुल्लाह की हदीसें पेश करके बताया कि हमारे पास एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में हुजूर अलैहिस्सलाम के ऐसे फरामीन मौजूद हैं जिससे मालूम होता है, साबित होता है कि नबी पाक अल्लाह के भेजे हुए आखिरी नबी हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब फितने खड़े होते हैं तो अल्लाह दीन को बचाने के लिए, दीन की बका के लिए कोई ऐसा बड़ा आलम भेजता है जो सबके मुंह तोड़ कर रख देता है और बता देता है कि दीन इस्लाम ही दीन हक है। तो आला हजरत अजीमुल बरकत ने इस मनहज पर काम किया और सुबह शाम काम किया, यहां तक कि उस वक्त तक दम न लिया जब तक उलमाए हरमैन से यह फतवा नहीं लिखवा लिया कि जिन जिन लोगों के अल्लाह के बारे में, अल्लाह के नबी के बारे में, औलियाए किराम के बारे में ये अकायद हैं वो सब के सब काफिर हैं। खुद फतवा नहीं दिया बल्कि उनसे लिखवाया और उनका जो असली चेहरा था वो एक फतवा की सूरत में, इस्तिफ्ता की सूरत में उलमाए हरमैन के सामने रखा। उलमाए हरमैन ये बात लिखने पर मजबूर हो गए कि जिन जिन लोगों के ये अकायद होंगे वो दीन इस्लाम से खारिज हैं, उनका दीन इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। देखो, नबी की इज्जत का मामला, नबी पाक की इज्जत और तौकीर का दिल में होना ये कलमा तय्यबा से भी पहले है, नमाज से भी पहले है, रोजे से भी पहले है। अगर नबी के बारे में दिल में बोझ हो, बंदा सारा दिन नमाज पढ़ता रहे, 1000 रकात भी पढ़ ले, मुसल्ले घसा दे, चाहे मुसल्ले खा जाए, फिर भी अल्लाह एक सजदा भी कबूल नहीं फरमाएगा जब तक दिल के अंदर रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं होगी। देखो, इस रूए जमीन का सारी मखलूक में से सबसे पहला जो काफिर है वो शैतान है। पहला काफिर वो शैतान है। शैतान कोई ला इलाहा इल्लल्लाह के इनकार की वजह से काफिर नहीं है। शैतान तो सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह पढ़ता था, करोड़ों साल जिसने इबादतें की हैं, अल्लाह को सजदे किए हैं, रात दिन अल्लाह की तस्बीह, रात दिन अल्लाह की इबादत करता रहा। अगर वो मरदूद हुआ, काफिर हुआ तो किस वजह से? कि उसने एक नबी की इज्जत नहीं की। अल्लाह ने हुक्म दिया, फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाऊन, अल्लाह ने फरमाया जब हमने हुक्म दिया फरिश्तों को कि आदम को सजदा करो, सब के सब सजदे में गिर गए इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। ये इब्लीस था जो अकड़ गया और कहने लगा ये मिट्टी से बना है, मैं आग से बना हूं, इससे बेहतर हूं, अपनी फजीलतें बयान करने लगा। और जब उसने इनकार किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? व काना मिनल काफिरीन। नबी की इज्जत ना करने की वजह से हमने उसको दुनिया का पहला काफिर करार दे दिया। तो इस रूए जमीन का जो पहला काफिर है, यह आप ज़हन में रखें, वो कोई कलमा तय्यबा के इनकार की वजह से नहीं, बल्कि नबी की इज्जत ना करने की वजह से, नबी का बग़्ज़ दिल में रखने की वजह से, अपने आप को नबी से बेहतर कहने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने पहला काफिर उसको करार दिया। तो नबी की इज्जत का मामला ये अज हद जरूरी है। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इस मनहज पर काम किया। जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किताबें लिख रहे थे, आपने ऐसे उनका रद्द किया। जो किताबें छप रही थी वो अपनी किताबें छुपाने पर मजबूर हो गए, अब तक छुपाते हैं। उनकी किताबें जाकर खरीदो, तुम्हें नहीं देंगे, छुप छुप कर बेचते हैं। क्यों? कि उन्होंने जो दीन इस्लाम के अंदर खुराफात डाली थी, अब तक वो उससे शर्मिंदा हैं, लेकिन अपनी हड धर्मी पर कायम है, अकीदे वही है, उनको मानते हैं, उन्हीं अपने अकाबिरीन को मानते हैं, लेकिन उसको छुपाते हैं। इतनी जुर्रत नहीं कि वो अकीदा अवाम के सामने आकर बयान करके रखें। अवाम के सामने अगर बयान किया जा सकता है तो आला हजरत अजीमुल बरकत का अकीदा बयान किया जा सकता है। आला हजरत अजीमुल बरकत रहमतुल्लाह तआला इस मनहज पर काम किया। बहरहाल आज की तकरीर का जो हमारा मौजू है बिलखुसूस आला हजरत की नातिया कलाम है। जो आपने नातिया कलाम लिखा, नात की सूरत में बातिल को किस तरह भगाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों को, उनके दिलों के अंदर हुजूर की मोहब्बत के चिरागों को किस तरह आपने रोशन किया। ये नात गोई कोई आम चीज नहीं है। आज तो हर गली मोहल्ले में शायर मिल जाएगा। आला हजरत खुद लिखते हैं कि जब मैं नात लिखता हूं वो इसके मुतरादिफ है जिस तरह दो धारी तलवार पर बंदा नंगे पांव चल रहा हो। नात लिखना कोई आसान काम नहीं। देखो, इस मनसब का ख्याल करना है तो हुजूर के मनसब से ऊपर अल्लाह का मनसब है, अल्लाह का रुतबा है। अब हुजूर की इज्जत को बढ़ाते बढ़ाते कहीं ऐसा ना हो कि माज़अल्लाह नबी पाक को खुदा के बराबर कर दिया जाए, इसका भी ख्याल रखना है।
और हुजूर अलैहिस्सलाम का जो मनसब नबुव्वत है, जो आपको रिफतें अता की गई हैं, कहीं नात गोई में बंदा ऐसे अल्फाज न इस्तेमाल कर बैठे कि उस मनसब से भी माज़अल्लाह नबी पाक को गिरा दे। अब ये कोई आम चीज तो नहीं नात गोई। नात गोई करना आप खुद फरमाते हैं इस तरह है जिस तरह दो धारी तलवार पर नंगे पांव चलना हो, कि अल्लाह की इज्जत को भी बरकरार रखना है, नबी पाक की इज्जत को भी बरकरार रखना है, हुजूर की तमाम मर्तबे और तमाम हर किस्म की शानों को मद्देनजर रखकर फिर हुजूर की बारगाह में शेर लिखना है। ये कोई आम चीज नहीं। लेकिन आला हजरत अजीमुल बरकत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हदायत के बख्शिश की सूरत में हमें जो नात गोई का, नात खानी का अजीम शाहकार अता फरमाया, दुनिया नात में आपकी मिसाल आज तक नहीं मिलती कि आपने जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलाम की नात गोई की हक अदा किया। आज हम तकरीबन हर मस्जिद में जो सही अकीदा वाले हैं, उनकी हर मस्जिद में हर जुमा के बाद हम खड़े होकर दुरूद सलाम पढ़ते हैं, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमा बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। ये कलाम मेरे इमाम का लिखा हुआ है, आला हजरत अजीमुल बरकत रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये लिखा हुआ कलाम है और कई अशार पर मुश्तमिल है। हमें तो चंद आते हैं। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे को, आपकी इज्जत को किस तरह इसके अंदर बुलंद किया और नबी पाक ने इस कलाम को कितना पसंद किया कि हर मस्जिद में हर जुमे के बाद जारी फरमा दिया। आशिक खड़े होकर हुजूर की बारगाह में सलामियां पेश कर रहे होते हैं, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमा बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। ये आला हजरत अजीमुल बरकत रहमतुल्लाह ताला अलैह का लिखा हुआ कलाम है। इसी तरह देखो आला हजरत अजीमुल बरकत रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके एक भाई हैं हसन रजा खां, आपके भाई हैं, ये भी नात खानी किया करते थे, नाते लिखते थे। हसन रजा खां जो थे ये दाग देहलवी के शागिर्द थे। नात खानी सीखने के लिए, शायरी सीखने के लिए आप उनके पास जाते थे, उनसे पढ़ते थे। दाग देहलवी उस्ताद शुअरा, बहुत बड़ा शायर उस वक्त का था। तो जब हसन रजा खां कोई नात लिखते थे तो अपने बेटे हसनैन रजा खां को लिख कर भेजते थे और कहते थे जाकर मेरे उस्ताद को दिखा कर आओ, इसकी नोक पलक सवार देंगे, जहां कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना था उसकी जगह कोई और इस्तेमाल करना था, वहां निशानदेही कर देंगे तो बेहतरीन एक नात बन जाएगी, फिर लोगों के सामने हम रखेंगे। यह सिलसिला आला हजरत के भाई करते थे। अच्छा, एक मर्तबा फरमाते हैं आला हजरत अजीमुल बरकत के ये भतीजे हसनैन रजा खां, ये फरमाते हैं मैं अपने वालिद का एक कलाम लेकर दाग देहलवी के पास जा रहा था, रास्ते में मेरे चाचू अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह ताला ये मुझे मिले। इन्होंने पूछा भतीजे कहां जा रहे हो? तो उन्होंने कहा जनाब वाले साहब ने ये कलाम दिया है तो उस्ताद साहब के पास दाग देहलवी के पास जा रहा हूं चेक करवाने के लिए। उन दिनों में आला हजरत अजीमुल बरकत रहमतुल्लाह ताला अलैह ये नात लिख रहे थे कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। ये नात उन दिनों में आप अभी लिख रहे थे, पूरी नहीं हुई थी। आला हजरत अजीमुल बरकत ने फरमाया अच्छा एक नात मैं लिख रहा हूं, इसका मक्ता तो अभी मैंने नहीं लिखा, आखिरी जो शेर होता है ना जिसके अंदर शायर का तखल्लुस आता है उसको मक्ता कहते हैं। आपने फरमाया इसका अभी मैंने मक्ता तो नहीं लिखा, अभी ये नात पूरी तो नहीं लिखी, चलो तुम जा रहे हो तो ये मेरी नात भी लेते जाओ, उनको ये भी दिखाते आना। तो आपके भतीजे हसनैन रजा खां फरमाते हैं मैं अब अपने वालिद साहब का और अपने चाचू दोनों का कलाम लेकर दाग देहलवी की बारगाह में गया, उस्ताद साहब के पास गया। जाकर पहले अपने वालिद का कलाम पेश किया, उनमें जो गलतियां थी, जो नोक पलक सवारनी थी, उन्होंने वो निशानदेही कर दी। उसके बाद मैंने कहा कि जनाब मैं जब रास्ते में आ रहा था मेरे चाचू मोहतरम उनका मुलाकात हुई, उन्होंने ये एक नात दी है, इसको भी जरा देख दें। तो दाग देहलवी ने जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में लिखी हुई इस नात को पढ़ा कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। ये कैसे अल्फाज का चुनाव है। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, एक कतरा अगर किसी ने रसूलुल्लाह से मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर बेबहा, दुर कहते हैं मोती को, दरिया बहा दिए हैं, दुर बेबहा दिए हैं। ये आला हजरत की कलाम जब दाग देहलवी के सामने रखा गया तो हसनैन रजा खां कहते हैं मैंने देखा शायरों का उस्ताद दाग देहलवी आला हजरत का ये कलाम पढ़कर झूम उठा और झूम झूम कर बार बार पढ़ता था, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, अल्लाह क्या जहन्नम
अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्दे बहा दिए, बार बार पढ़ते थे। तो हसनैन रजा खान ने अर्ज की, जनाब इसमें कोई गलती हो तो उसकी नोक पलक आप सवार दें, कहीं कोई गलती हो तो उसकी निशानदेही फरमा दें। तो दाग दहलवी ने एक तारीखी जुमला कहा था, उन्होंने कहा इस नात के अंदर कोई एक ऐसा लफ्ज नहीं है जिस पर मैं अपने कलम की नोक रख सकूं, पूरा कलम नहीं, एक जुमला भी ऐसा नहीं है। रसूलुल्लाह की मदह सराई का आला हजरत ने हक अदा किया है, एक जुमला भी ऐसा नहीं जिस पर मैं अपने कलम की नोक रख सकूं। हाँ, ये नात पूरी नहीं है, इसका मकता रहता है, अभी पूरी नहीं हुई। दाग दहलवी ने कहा इसका मकता चलो मैं लिख देता हूं, इस नात का जो आखिरी मकता है ना वो दाग दहलवी का लिखा हुआ है। दाग दहलवी ने फिर उस मकते के अंदर आला हजरत की शान बयान की है, सुखन कहते हैं बात को। अब सुनना, दाग दहलवी ने आखिरी मकता लिखा, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही बात करने की बादशाहत, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। ये आखिरी मकता दाग दहलवी का लिखा हुआ है जो रसूलुल्लाह की नात पर उन्होंने लिखा था। लेकिन उन्होंने कहा जो आला हजरत ने एक एक लफ्ज चुन चुन कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में लिखा है, मेरी जुर्रत नहीं कि किसी लफ्ज के ऊपर मैं अपने कलम की नोक भी रख सकूं। तो आला हजरत अजीमुल बरकत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने नात गोई के अंदर भी हक अदा किया। देखो, मेरे इमाम बड़े गैरतमंद थे, गैरत की इंतहा है। जब बंदा किसी एक का हो जाता है ना, फिर उससे बढ़ चढ़ कर कोई भी आ जाए, मेरे नबी से तो बढ़कर कोई है ही नहीं ना। मैं आम मोहब्बत की बात कर रहा हूं, बंदे को किसी से मोहब्बत हो जाए, चाहे उससे लाख हसीन हो, लाख सिफात उसमें पाई जाती हो, वो कहता है चाहे लाख सोने आ जाए ना, मैं अपने महबूब को कभी नहीं छोड़ूंगा। देखो, शबे मेराज जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए, सिदरतुल मुंतहा तक गए, मशहूर बात आपने सुनी हुई है, सिदरतुल मुंतहा तक गए, जिब्राइल अमीन साथ थे। जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह आगे मेरा मकाम नहीं, आप ही जा सकते हैं, मैं अगर एक कदम भी आगे बढ़ा मेरे पर जल जाएंगे, मैं जल जाऊंगा। या रसूल अल्लाह मेरा मकाम यहां तक है, मुझे यहां तक इजाजत है। या रसूल अल्लाह मैं यहां तक ठहरता हूं, आप आगे तशरीफ ले जाएं। मेरे नबी ने फरमाया, ए जिब्राइल अच्छा तूने वफादारी का हक अदा किया है, मक्के से लेकर बैतुल मक़दिस तक, वहां से फिर सातों आसमानों के पार सिदरतुल मुंतहा तक मेरे साथ आया है। ए जिब्राइल अगर तेरी कोई ख्वाहिश हो तो मुझे कह दे, मैं अजीम बारगाह में जा रहा हूं, मैं तेरी बात रब से मनवा के आऊंगा। जिब्राइल अमीन ने उस दिन जो अर्ज की थी, अर्ज किया रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, एक तो ख्वाहिश है, वो ये है कि अल्लाह से ये बात तो मनवा दो, जब पुल सिरात से आपकी उम्मत के गुजरने की बारी आए, अल्लाह मुझ जिब्राइल को इजाजत दे दे, मैं पुल सिरात पर अपने पर बिछा दूं और आपकी उम्मत सलामती से गुजर जाए। ये जिब्राइल अमीन ने इस ख्वाहिश का इजहार किया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, आपकी बात जरूर अल्लाह की बारगाह में करूंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ये कहकर चले गए, अल्लाह से मनवा कर आए। अब आला हजरत की गैरत देखो, आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह जब हम उम्मती आपके हैं, हमारे ऊपर जिब्राइल के एहसान क्यों हो? अगर आपके अंदर ये क्वालिटी ना होती, आपकी ये शान ना होती कि आप हमें पुल सिरात से गुजार ना सकते होते, फिर तो हमें जिब्राइल की मोहताजी होती। या रसूल अल्लाह अगर हमारे ऊपर एहसानात हों तो सिर्फ आपके हों, हम जिब्राइल के एहसान नहीं उठाना चाहते। अब देखो आला हजरत ने ये सारी बात मैंने आपको सिर्फ इसलिए समझाई है ताकि आला हजरत का शेर आपको समझ आए। आला हजरत अजीमुल बरकत रहमतुल्लाह तआला अलैह, तवज्जो करें, बड़ा प्यारा शेर है। आप फरमाते हैं या रसूल अल्लाह पुल से उतारो कि राह गुजर को खबर ना हो। पुल से उतारो, पुल सिरात, राह गुजर कहते हैं जो वहां से गुजर रहा हो। या रसूल अल्लाह पुल से उतारो कि राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो। या रसूल अल्लाह जिब्रील पर बिछा कर भी खड़े हो, उनको पता न चले कि अहमद रजा अब गुजरा कि कब गुजरा, पता ही ना चले। या रसूल अल्लाह जब आप रब्बे सल्लम की दुआएं दे रहे होगे
पुल सिरात पर खड़े होकर आप बार बार अल्लाह से अर्ज कर रहे होंगे, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत सलामती से गुजर जाए। आला हजरत फरमाते या रसूल अल्लाह, आपकी दुआ का कोई असर कम है कि हम जिब्राइल के मोहताज हो? जिब्राइल की शान अपनी जगह, उन्होंने बड़ी अच्छी ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन अहमद रजा अगर किसी के एहसानात तले दबा हुआ हो तो वो रसूलुल्लाह के एहसान हो, किसी और का एहसान भी नहीं उठाना चाहता। ये मोहब्बत में गैरत की इंतहा है जो आला हजरत अजीमुल बरकत रहमतुल्लाह ताला ने हुजूर की बारगाह में पेश की है। पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, इतनी स्पीड से अहमद रजा गुजरे पुल सिरात को ही पता न चले कि अहमद रजा कब गुजर गया। पुल से उतारो कि राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। ये आला हजरत की गैरत है। आला हजरत अजीमुल बरकत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कितना एतमाद किया है कि हमारे नबी हर शान के मालिक हैं, जो चाहे जिस वक्त चाहे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने हर किस्म के इख्तियारात दे रखे हैं, हर काम रसूलुल्लाह की बारगाह से हो जाता है, तो फिर हमें जिब्राइल की किसी काम की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह देखो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिसको हम कलंदर लाहौरी कहते हैं, आप आशिक रसूल तो थे ही थे, आपने शायरी के अंदर भी बड़ा कमाल दर्जा हासिल किया और आप अपनी शायरी की वजह से ही मशहूर हुए। लेकिन अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह सारी जिंदगी ये तैयारी करते रहे कि मैं इस काबिल हो जाऊं कि दरे मुस्तफा पर हाजिर हो सकूं। सुबह शाम अपना मुहासबा करते थे कि क्या इकबाल तो इस काबिल भी है कि नबी पाक की बारगाह में हाजिरी दे सके। देखते थे अपने आप को, कहते थे नहीं, अभी तू बड़ा गंदा है, अभी तू बड़ा पलीद है, तू मदीने की गलियां कहां और इकबाल के कदम कहां। आप इस इंतजार में, इस तैयारी के अंदर अल्लामा इकबाल सारी जिंदगी मदीनतुल मुनव्वरा नहीं गए। आपका विसाल हो गया, अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझा कि मैं मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर जा सकूं। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, आप फरमाते हैं मुझे हजार नदामत है, तवज्जो करना, बड़ा प्यारा शेर है। आप फरमाते हैं मुझे हजार नदामत है वहां सर झुकाने की, जमीन खराब न हो तेरे आस्ताने की। फरमाते हैं मेरे इतने गंदे पांव आकर तेरा आस्ताने मुकद्दस आकर खराब करूं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह यही कहते रहे, और आला हजरत ने भी यही फरमाया ना कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाने वालों, अरे सर का मौका है ओ जाने वालों। आप फरमाते हैं ये तो वो मदीना की पाकीज़ा गलियां हैं जहां कदम रखने की इजाजत नहीं, सर के बल चल कर जाओ। ये इश्क की इंतहा है। तो अल्लामा इकबाल सारी जिंदगी मदीना पाक इस खौफ से हाजिर नहीं हुए कि मैं इतना गंदा और मदीना तय्यबा की इतनी पाकीज़ा गलियां। आप ये कहते थे मुझे हजार नदामत है वहां सर झुकाने की, पांव रखने की नहीं, सर की बात करें कि मेरा सर भी इस काबिल नहीं, हजार नदामत है वहां सर झुकाने की, जमीन खराब न हो तेरे आस्ताने की। या रसूल अल्लाह, अभी मेरा सर इस काबिल ही नहीं हुआ कि आकर मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर मैं आकर वहां की जमीन पर सजदे करूं। तो अल्लामा इकबाल का इश्क अपने मकाम पर। हम आला हजरत की बात करें, आला हजरत ने क्या किया? आला हजरत बार बार गए मदीनतुल मुनव्वरा में, कई बार आपने हाजिरी दी। आला हजरत का क्या मौकिफ था? हर किसी का इश्क अपना होता है। आला हजरत का मौकिफ क्या था? आप फरमाया करते थे तुझसे छुपाऊं मुंह तो करूं किसके सामने। या रसूल अल्लाह, मुझे पता है गुनहगार हूं, सियाहकार हूं, बुरे आमाल हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह तुझसे छुपाऊं मुंह तो करूं किसके सामने। क्या और भी किसी से तवक्को नजर की है? या रसूल अल्लाह, क्या और किसी से भी हम ये तवक्को कर सकते हैं कि हमारे ऊपर नजर करम कोई करेगा? अगर कोई करेगा तो रसूलुल्लाह ही नजर करम फरमाएंगे। आला हजरत फिर ये शेर पढ़ते थे और मदीना पाक में बार बार हाजिरी दिया करते थे और फरमाते थे या रसूलुल्लाह तुझसे छुपाऊं मुंह तो करूं किसके सामने। क्या और भी किसी से तवक्को नजर की है? लब वाह है, आंखें बंद हैं, फैली हैं जोलियां। फरमाते मेरी कैफियत रसूलुल्लाह के रोज़े अनवर के सामने, हुजूर के दर के सामने कैसी होती है? लब वाह हैं, लब बंद हैं, लब वाह हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। अब देखो आला हजरत फरमाते हैं लोगों, मैं हुजूर के दरियाए रहमत तो नहीं समझा सकता कोई कैसा है। दरिया को समझना हमारी बस की बात नहीं।
आप फरमाते हैं हुजूर के दरियाए रहमत के 2 कतरे समझ जाओ, फिर तुम्हें सारा दरिया समझ आ जाएगा कि दरियाए रहमत का मकाम और इज्जत कितनी बड़ी है। देखो देग को चखना हो तो 2 चावल ही बंदा चख ले, पता चल जाता है सारी देग कैसी है। सारी देग खाने की तो जरूरत नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं मैं रसूलुल्लाह के दरियाए रहमत में से सिर्फ 2 कतरे वो आपको समझा देता हूं, उसके बाद तुम खुद समझते रहना कि रसूलुल्लाह कितना बड़ा दरियाए रहमत है। शेर सुने, आला हज़रत फरमाते हैं जिसकी 2 बूंद हैं कौसर सलसबील, जिस दरिया के 2 कतरे, जिसकी 2 बूंद हैं कौसर, आबे कौसर, जो कयामत वाले दिन हुजूर जाम भर भर कर अपनी उम्मत को पिलाएंगे, और सलसबील वो जन्नत का वो चश्मा जिस चश्मे से जन्नत की नहरें फूटती हैं, दोनों का जिक्र कुरान में है, आबे कौसर का भी सलसबील का भी। आला हज़रत फरमाता है लोगों देखो मेरे नबी की रहमत का दरिया कितना बड़ा है, सिर्फ उस दरिया के 2 कतरे समझ जाओ, जिसकी 2 बूंद है कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, सबसे आला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरियाए रहमत हमारी अकल में आने वाला नहीं है, जिसके 2 कतरों की ये शान है कि एक कतरे से आबे कौसर बन रहा है, दूसरे कतरे से सलसबील का चश्मा बन रहा है, पता नहीं पूरा दरियाए रहमत कितना बड़ा होगा।